नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो उसमें जो कि हमने किया था कि एफ डैश ऑफ एक्स निकाल के वहाँ से हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिला। फिर हमने फाइंड आउट किया चेंज ऑफ द साइन ऑफ दिस थिंग डी वाई बाई डी एक्स के तौर पे हमने पता किया है कि वो लोकल मैक्सिमम होगा कि लोकल मिनिमम। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसको हायर डेरिवेटिव टेस्ट भी बोला जाता है। हायर इसलिए क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स कई बार यहाँ पे लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो, कई बार क्या हो जाता है इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो वहाँ पे हमें एफ ट्रिपल डैश में जाना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं हायर। ठीक है, तो ज़्यादातर हायर यूज़ किया जाता है, हायर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हम समझ लेते हैं कि कैसे हमें प्रोसीड करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, सेम प्रोसीजर है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद थोड़ा चेंज हो जाता है। अब देखिए चेंज कैसे हो जाता है, देखते हैं। देखिए एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है पहली बात तो। ठीक है, वाई गिवन होगा, वाई मान लीजिए जो भी है कि एफ ऑफ एक्स है वाई। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, वही होता है हमारा एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो डालना है। अब जीरो डालने से तुम्हें क्या मिलेगा, स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, C1 C2 मान लीजिए, C1 C2 C3 जो भी है स्टेशनरी पॉइंट्स है, नहीं तो टर्निंग पॉइंट्स भी बोला जाता है। अब इसको क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, अब उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट्स मिलने के बाद हमें यहाँ तक खत्म। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट स्टार्ट होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, एफ डबल डैश ऑफ, तो उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद जो भी तुम्हें स्टेशनरी पॉइंट्स मिला वो तुम्हें सब्स्टिट्यूट कर देना है। उसके बाद अगर लेस देन जीरो आ गया, ठीक है, ये एक स्टेशनरी पॉइंट मान लीजिए, अगर लेस देन जीरो आ गया वो लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। देखो लेस देन के लिए यहाँ पे लोकल मैक्सिमम है, वो तुम्हें समझना है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन होने से लोकल मिनिमम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, कई कई प्रॉब्लम्स में कोई प्रॉब्लम्स से देखो यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखा है यहाँ पे, एंड द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज भी फाइंड आउट करना होता है। तो करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स में ये जो वैल्यूज जो मिला, जैसे कि मान लीजिए स्टेशनरी पॉइंट C1 C2 C3 है, वो हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है कि जो लोकल मैक्सिमम नहीं तो लोकल मिनिमम है, जो भी एफ ऑफ एक्स का जो भी C1 C2 है वो कहाँ पे है वो पता चलता है। ठीक है, इसलिए करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज किस जगह पे, ठीक है, पर्टिकुलर एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, उसको वैल्यू ठीक है, तो वैल्यू हमें समझना होगा। तो वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट कीजिए C1 C2 C3, तो तुम्हें आ जाएगा वैल्यूज। और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के लिए ये स्टेप करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन में फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज भी पूछा गया। अब पहला स्टेप तो ये है कि एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, तो निकाल दीजिए एफ डैश ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे ये कांस्टेंट है, 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -3/4 कांस्टेंट है 4x³ माइनस ये हो जाएगा 24x⁻² माइनस ये 2 कैंसिल होके, नहीं तो मैं लिख देता हूँ 2 कैसे कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और कांस्टेंट का तो 0, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हुआ है -3x³ माइनस 24x² माइनस 2 कैंसिल 45x। अब देखिए ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 डालेंगे, वहाँ से हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, यहाँ से मैं 3 निकाल सकता हूँ, तो 3 यहाँ से कॉमन निकाल दूंगा। 3 यहाँ से 3x भी कॉमन है शायद, और ठीक है 3x भी कॉमन है। ठीक है, माइनस निकाल देता हूँ, -3x को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर बच्चा क्या रहेगा, x² प्लस 8x प्लस 3 इंटू दिस थिंग प्लस 15। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है कॉमन निकालने के बाद आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को तुम क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 रख दोगे इस पार्ट को, तो इस पार्ट को इक्वल टू 0 रखेगा तो क्या हो जाएगा -3x इनको। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकता हूँ, तो मेरे पास पहले से आंसर है उसमें लिख देता हूँ
तो यहाँ पे मेरे पास आंसर है इक्वल टू 0। अब बात यहाँ पे आती है, मुझे पता है कि ये सब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से मुझे 3 स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे। अभी कैसे मिलेंगे 3 स्टेशनरी, देखो -3x को इक्वल टू 0 रखो, x + 3 इक्वल टू 0 रखो, x + 5 इक्वल टू 0 रखो। अब देखो प्रीवियस प्रॉब्लम्स में लोकल मैक्सिमम सब में यहाँ पे -3 अगर होता कॉन्स्टेंट ही तो इक्वल टू 0 रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल नहीं है। देखो सब में क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मुझे मिल जाएगा, इससे क्या मिलेगा कि x का जो वैल्यू है वो 0 है। यहाँ से क्या मिलेगा, x का वैल्यू -3 है। यहाँ से क्या मिलेगा, x का वैल्यू क्या है, -5 है, ठीक है। तो यहाँ से ये सब वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी। अब मेरे पास वैल्यूज आ गया 3, वो है हमारे पास 0, 3, -3 ना। तो 0, -3 और -5 मेरे स्टेशनरी पॉइंट्स है। अभी मुझे मिल गया स्टेशनरी पॉइंट्स। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन देखना पड़ेगा। अभी मुझे f' में जाना है, उसके बाद मुझे चेक करना है कि वो लोकल मैक्सिमम है कि लोकल मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सब कुछ, ठीक है। f हमारे पास था, f' निकाल दिया, उसमें से मुझे मिल गया, इक्वेट करने के बाद मुझे मिल गया 0, -3 और -5 मेरे स्टेशनरी पॉइंट्स है। अभी मुझे चेक करना है, उसके लिए हमें f" निकालना है, f' नहीं f', ठीक है। अब उसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट फिर से करना पड़ेगा, इसको नहीं, इसको डिफरेंशिएट, ठीक है। f' को डिफरेंशिएट एक और बार करोगे तो उसे हम बोलते हैं f''। अब देखो डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा -9x² माइनस ये हो जाएगा हमारे लिए क्या 48x, ये हमारे लिए -45, ठीक है। डिफरेंशिएशन आना चाहिए तुम्हें। अब देखो मेरे पास f" मिल गया। अब यहाँ पे स्टार्ट करना होता है तुम्हारा, एक एक पॉइंट पे तुम्हें टेस्ट करना है इसको। अब ये तुम्हारे पास इक्वेशन बन गया। अब एक एक पॉइंट पे एट x इक्वल टू 0 पे टेस्ट कीजिए। 0 पे कैसे टेस्ट करना है, तुम्हें जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है। मतलब कि यहाँ पे तुम डाल दो f'0, x के जगह 0 डाल दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसलिए 0 बचा, क्या रहेगा -45। अब ये देखना है कि ये लेस देन है कि ग्रेटर देन 0 है। नेगेटिव है तो ऑफकोर्स ये लेस देन 0 होगा। अगर f" लेस देन 0 है तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमम। तो ये हो गया हमारा लोकल मैक्सिमम, ठीक है। अब नेक्स्ट x, अब देखो अभी यहाँ पे लोकल मैक्सिमम मिल गया, बट हमें एक और चीज पूछा गया था, वो है हमारे पास करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है किस जगह पे। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, f0 डालना पड़ेगा। f0 और f'0 में अंतर क्या है कि यहाँ पे f0 मतलब f में तुम्हें 0 डालना मतलब, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि f में डालोगे तभी तुम्हें वैल्यू मिलेगा। तो 0 डाल दीजिए, इसमें 0 डालना, तो ये 0, ये 0, ये 0, बचा क्या रहेगा 105। तो ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो दो चीज़ हमने निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एट x इक्वल टू -3। अब फिर से सेम चीज़ करना है, f" -3 डालो, ठीक है। f" -3 निकालोगे। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -3 डालना पड़ेगा x की जगह, तो -9 इंटू -3 होल स्क्वायर -48 इंटू -3 -45, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा। तो तुम्हारे यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, 18 होगा। वो ग्रेटर देन 0 है, ऑफकोर्स ये पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें निकालना है वैल्यू। तो f(-3) डाल दीजिए। तो यहाँ पे तुम्हें डालना है -3, x के जगह -3 डाल दीजिए। यहाँ से तुम्हारा वैल्यू निकलेगा 231/4। निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारे लिए कौन सा है, ये हमारे लिए लोकल मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, यहाँ पे लोकल मिनिमम होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है तुम्हें, ग्रेटर हो गया f', ग्रेटर तो लोकल मिनिमम, लेसर लोकल मैक्सिमम। एक और पॉइंट बचा हुआ है उसका भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एट x इक्वल टू -5। अब देखिए f" ऑफ -5 निकालना है, तो -9 इंटू -5 होल स्क्वायर -48 इंटू -5 -45। अब देखिए यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो तुम्हारे पास होगा -30, जो कि है लेस देन 0, मतलब कि ये कौन सा हो गया, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। अब वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, f(-5) निकालना पड़ेगा। तो मीन्स यहाँ पे f यहाँ पे डाल दीजिए -5, तो तुम्हारा आंसर आएगा 295/4, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू भी मिल गया। ये वैल्यू से मैक्सिमम
ये रेस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू, x इक्वल टू -3 ये वाला मिनिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, ठीक है, ये सब करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज है, ठीक है।